आज भी उस सुनसान रात की खामोशी में मेरे कानों में वो शब्द गूंजते हैं, हम गरीब हैं इसलिए तुझे हमारी परवाह नहीं। और फिर उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी आंखों में अपने पिता का गुस्सा देखा और प्रिया की आंखों में एक ऐसी उदासी जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। वो चली गई ये सोचकर कि मैंने उसे छोड़ दिया है, बस इसलिए कि मैंने उसे कभी वो सब खरीद कर नहीं दिया जो वो चाहती थी, बस इसलिए कि एक बार गुस्से में उसने मुझे छोट लोग कह दिया था। लेकिन क्या सच में यही वजह थी? क्या हमारी प्रेम कहानी का अंत इतना अधूरा और दर्दनाक होना ही लिखा था? आज भी वो सवाल मेरे जहन में एक दर्द बनकर चुभते हैं। भाई और बहनों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा उत्साह नहीं बढ़ता। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अपने हेडफोन लगा लीजिए और हमारी दुनिया में खो जाइए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की धूल भरी पगडंडियों पर पला बढ़ा राहुल आंखों में बड़े सपने लिए जी रहा था। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे जिनकी ज़मीन पर ही उनकी ज़िंदगी टिकी थी। रामलाल ने अपनी कमर तोड़ मेहनत से राहुल को पढ़ाया, पहले गांव के पास के एक छोटे से कॉलेज में, और फिर जब राहुल ने अपनी काबिलियत साबित की तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। वो दिन जब राहुल ने पहली बार दिल्ली की चकाचौंध देखी थी उसे आज भी याद है। गांव की सादगी से निकलकर महानगर की भीड़ में वो एक अजीब सा खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसके कपड़े, उसकी भाषा, उसका रहन सहन, सब कुछ दिल्ली के चकाचौंध भरे माहौल से अलग था। विश्वविद्यालय में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया दिल्ली के एक अमीर और संभ्रांत परिवार से थी। उसके माता पिता दोनों बड़े व्यवसायी थे और प्रिया ने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई थी। पहली नज़र में दोनों के बीच कोई समानता नहीं थी। राहुल शांत स्वभाव का, गंभीर और पढ़ाई में लीन रहने वाला लड़का था, जबकि प्रिया चंचल, खुशमिजाज और अपने दोस्तों के बीच हमेशा छाई रहने वाली लड़की थी। लेकिन कहते हैं ना, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे पनपने लगी। राहुल को प्रिया की बेफिक्री अच्छी लगती थी और प्रिया को राहुल की सादगी और उसकी आंखों में छिपी गंभीरता। शुरुआत में उनके बीच कई छोटी मोटी नोकझोंक होती थी। प्रिया को राहुल का हर बात पर हिसाब किताब करना, छोटी छोटी चीज़ों पर भी सोचना अटपटा लगता था। उसे याद है, एक बार दोस्तों के साथ कैफ़े में कॉफ़ी पीने के बाद राहुल ने अपनी कॉफ़ी का बिल खुद चुकाया था, जबकि बाकी सबने बिल शेयर किया था। प्रिया ने हंसते हुए पूछा था, राहुल तुम इतने कंजूस क्यों हो? हम सब दोस्त हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? राहुल ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, प्रिया मेरे लिए ये छोटी सी कॉफ़ी भी बहुत मायने रखती है। मैं अपने पिता की मेहनत का एक भी पैसा बेकार नहीं जाने देना चाहता। प्रिया ने तब उसके शब्दों का गहरा अर्थ नहीं समझा था, लेकिन उसके मन में राहुल के प्रति एक सम्मान ज़रूर पैदा हुआ था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि वो प्रिया जैसी लड़की से प्यार करेगा, और प्रिया ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे राहुल जैसा लड़का पसंद आएगा। उनके प्यार में उनकी पृष्ठभूमि की दीवारें धुंधली पड़ गई थीं। वे घंटों लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ते, कैंटीन में चाय की चुस्कियों के साथ भविष्य के सपने बुनते। राहुल के लिए प्रिया उसकी दुनिया थी और प्रिया के लिए राहुल उसका सहारा। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ चुनौतियां होती हैं। राहुल हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि वो प्रिया को वो सब नहीं दे सकता जो वो डिज़र्व करती है। प्रिया को अक्सर महंगे कपड़े, ब्रांडेड सामान और दोस्तों के साथ पार्टियां करते देख राहुल के मन में एक टीस उठती थी। उसे याद है, एक बार प्रिया का जन्मदिन था। प्रिया ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उसे एक खास ब्रांड का नेकलेस पसंद है। राहुल ने अपनी सारी बचत जोड़ दी, यहाँ तक कि अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार भी लिए, लेकिन फिर भी वो नेकलेस उसकी पहुंच से बाहर था। उस दिन राहुल बहुत उदास हो गया था। प्रिया ने जब राहुल की उदासी देखी तो उसने पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम इतने खोए खोए से क्यों हो? राहुल ने हिचकिचाते हुए उसे नेकलेस के बारे में बताया। प्रिया ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, राहुल मुझे किसी महंगे तोहफे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन राहुल के मन में ये बात घर कर गई थी कि वो प्रिया के लायक नहीं है, कि वो उसे खुश नहीं रख सकता। एक शाम कॉलेज के बाद वे दोनों एक मॉल में थे। प्रिया की कुछ सहेलियां भी उनके साथ थीं। प्रिया की एक सहेली ने एक बहुत महंगी ड्रेस खरीदी और राहुल से मजाक में कहा, राहुल तुम भी प्रिया को ऐसी ही कोई ड्रेस क्यों नहीं दिलाते? राहुल के पास जवाब नहीं था, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। प्रिया ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उस दिन शायद प्रिया खुद भी थोड़ी परेशान थी। उसके घर में किसी बात पर बहस हुई थी या कॉलेज की पढ़ाई का दबाव था। गुस्से और निराशा में प्रिया ने राहुल की तरफ देखा और अनजाने में उसके मुंह से निकल गया, तुम मुझे क्या दिलाओगे राहुल? तुम तो मेरे लिए छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते। कभी कभी लगता है तुम बिल्कुल छोट लोग जैसे हो।
उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैंने गुस्से में कह दिया, मेरा मतलब वो नहीं था। राहुल के दिल पर इन शब्दों का गहरा घाव लगा था। छोट लोग, ये शब्द उसके स्वाभिमान पर सीधा प्रहार थे। उसे याद आया उसके पिता रामलाल की मेहनत, उनके त्याग। उसने प्रिया का हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस वहां से चला गया। प्रिया वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, उसकी आंखों में आंसू थे। कई दिनों तक राहुल ने प्रिया से बात नहीं की। प्रिया ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, बार बार माफ़ी मांगी। उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा था। आखिरकार राहुल का दिल पिघल गया। वो प्रिया से बहुत प्यार करता था और जानता था कि प्रिया ने ये सब गुस्से में कहा था। उसने प्रिया को माफ़ कर दिया, लेकिन छोटलोक वाले शब्द उसके जहन में कहीं गहरे बैठ गए थे। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी प्रिया को ये महसूस नहीं होने देगा कि वो उसके लायक नहीं है। कुछ सालों बाद उनकी पढ़ाई पूरी हुई। राहुल ने एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली थी और प्रिया ने भी अपने परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उनका प्यार और गहरा हो गया था। उन्होंने शादी करने का फैसला किया। प्रिया के माता पिता को शुरुआत में थोड़ी आपत्ति थी, क्योंकि राहुल एक साधारण परिवार से था, लेकिन प्रिया के दृढ़ निश्चय और राहुल के अच्छे स्वभाव ने उन्हें मना लिया। आखिरकार एक भव्य समारोह में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद राहुल ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं चाहता हूं कि हम कुछ दिन गांव चलें। मेरे माता पिता ने तुम्हें अभी तक ठीक से देखा नहीं है, वे बहुत खुश होंगे। प्रिया ने तुरंत हाँ कर दी। उसे भी राहुल के गांव और उसके परिवार से मिलने की उत्सुकता थी। वे दोनों रामपुर के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर राहुल के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामलाल और उनकी पत्नी राधा ने अपनी बहू का जोरदार स्वागत किया। प्रिया ने भी पूरी कोशिश की गांव के माहौल में ढलने की। वो सुबह जल्दी उठती, राधा के साथ चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश करती और गांव की औरतों से घुलने मिलने की कोशिश करती। राहुल को प्रिया का ये रूप देखकर बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि उसकी प्रिया ने सब कुछ अपना लिया है। लेकिन रामलाल के मन में कहीं कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें प्रिया का शहरी रहन सहन, उसका बात करने का तरीका और कभी कभी उसकी आधुनिक सोच थोड़ी अटपटी लगती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बहू उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। गांव के कुछ लोग भी रामलाल के कान भरते रहते थे। देखो रामलाल, तुम्हारा बेटा तो बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है, अब वो हमें क्यों याद रखेगा? शहर की लड़की है, गांव में कब तक रहेगी? ऐसी बातें रामलाल के मन में शक के बीज बो रही थीं। प्रिया भी महसूस कर रही थी कि रामलाल उसे कभी कभी अजीब नज़रों से देखते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत हो रहा है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद वो रामलाल के मन में बैठी असुरक्षा को दूर नहीं कर पा रही थी। एक रात प्रिया और राहुल अपने कमरे में थे। तभी उन्होंने बाहर से रामलाल की तेज आवाज़ सुनी। रामलाल बहुत गुस्से में थे और राहुल को डांट रहे थे। प्रिया ने दरवाजे के पास जाकर सुना। रामलाल चिल्ला रहे थे, राहुल, तू हमें भूल गया है क्या? तू शहर जाकर बड़े लोगों से रिश्ता बनाकर हमें गरीब समझकर छोड़ दिया है क्या? मैंने तुझे किन उम्मीदों से पढ़ाया था? तूने तो हमें ही पराया कर दिया। तू अपनी उस शहर वाली लड़की के साथ खुश है, लेकिन हमारे बारे में तूने कभी सोचा? राहुल ने समझाने की कोशिश की। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? प्रिया ने भी तो सब कुछ अपना लिया है। अपना लिया है? रामलाल ने गुस्से में कहा। क्या अपना लिया है? मैंने देखा है उसे, वो अपनी दुनिया में खोई रहती है। हमारे तौर तरीके उसे पसंद नहीं आते। और तू भी उसी के रंग में रंग गया है। हम गरीब हैं, इसलिए तुम्हें हमारी परवाह नहीं। तू अपनी उस लड़की के बगल में अब और नहीं जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता जो हमें छोटा महसूस कराए। राहुल का दिल टूट गया था। वो अपने पिता को समझा नहीं पा रहा था। उनके शब्द सीधे उसके दिल में चुभ रहे थे। हम गरीब हैं, इसीलिए तुम्हें हमारी परवाह नहीं। ये शब्द उसके बचपन से जुड़े थे, उसकी सारी मेहनत से जुड़े थे। उसे लगा कि उसके पिता भी उसे छोट लोग ही समझ रहे हैं, अपनी गरीबी के कारण। प्रिया ने ये सब सुना। उसका दिल एक झटके में टूट गया। रामलाल के शब्द, हम गरीब हैं, इसीलिए तुम्हें हमारी परवाह नहीं, और तू अपनी उस लड़की के बगल में अब और नहीं जाएगा, उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे लगा कि रामलाल उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। और फिर उसे याद आया वो दिन जब उसने राहुल को गुस्से में छोट लोग कहा था। उसे लगा कि रामलाल के गुस्से का असली कारण वो ही है। उसने सोचा, ओह, तो ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने राहुल के माता पिता को भी चोट पहुंचाई थी। मैंने उसे छोट लोग कहा था, उसके परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाया था। राहुल को भी शायद अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे लगा होगा कि उसने एक छोट लोग लड़की से शादी कर ली जो उसके परिवार के लायक नहीं है। रात भर प्रिया सो नहीं पाई। राहुल भी अपने पिता के शब्दों से परेशान था और प्रिया की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वो दोनों के बीच फंस गया है।
सुबह होते ही प्रिया ने बिना किसी को बताए एक छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल पड़ी। उसने एक ऑटो पकड़ा और स्टेशन की ओर चल दी। जब राहुल जागा और उसने प्रिया को कमरे में नहीं पाया तो उसके दिल की धड़कनें रुक गईं। उसने सोचा कि प्रिया उसके पिता के गुस्से से डरकर चली गई है। उसने गांव में हर जगह तलाशा, लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिली। राहुल का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसने प्रिया को खो दिया है। प्रिया दिल्ली लौट आई, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। वो अपनी माँ के घर में थी, लेकिन उसका दिल रामपुर में राहुल के पास था। उसे हर पल राहुल की याद आती थी। उसे लगता था कि राहुल ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसने उसे और उसके माता पिता को अपमानित किया था। उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए राहुल से शादी की थी। राहुल, जो कि रामपुर के एक किसान का बेटा था। उसे याद आता था कि कैसे यूनिवर्सिटी में राहुल उसे वो सब खरीद कर नहीं दे पाता था जो उसके दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स को देते थे, और उस गुस्से में उसने राहुल को छोट लोग कह दिया था। उसे लगता था कि राहुल ने उसी बात का बदला लिया है। वो मन ही मन दुखी होती रहती थी। मैं कैसे उस व्यक्ति के साथ रहूंगी जो मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ गया क्योंकि मैंने उसे गुस्से में अपशब्द कहे थे? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि एक गलती पर उसने मुझे छोड़ दिया? कई महीने बीत गए। राहुल ने प्रिया को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। प्रिया ने भी राहुल से कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि राहुल ने उसे जानबूझकर छोड़ा है। दोनों अपने अपने दर्द में जी रहे थे। राहुल को अपने पिता पर गुस्सा था और प्रिया को खुद पर और राहुल की चुप्पी पर। एक दिन राहुल के एक दोस्त ने उसे बताया कि प्रिया को उसने दिल्ली में देखा है। राहुल तुरंत दिल्ली के लिए निकला। उसने प्रिया के घर का दरवाज़ा खटखटाया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और राहुल को देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल, तुम यहाँ? प्रिया ने मुश्किल से कहा। राहुल ने अंदर आते हुए कहा, प्रिया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। प्रिया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों चली गई? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे राहुल। तुम्हारे पिताजी ने मुझे पसंद नहीं किया और तुमने एक बार भी मुझे समझाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें छोट लोग कहा था? तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे माता पिता को अपमानित किया था? मुझे पता है, तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के लायक नहीं थी। राहुल ने प्रिया के दोनों हाथ पकड़े। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरे पिता का गुस्सा गरीबी और असुरक्षा के कारण था। उन्हें डर था कि तुम मुझे उनसे दूर ले जाओगी। उन्हें डर था कि मैं गांव की जिंदगी को भूल जाऊंगा। ये उनका प्यार था जो गुस्से में बदल गया था। और जो तुमने कहा था, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था प्रिया। मुझे कभी उस बात का बुरा नहीं लगा। मुझे लगा था कि तुम मेरे पिता के गुस्से से डरकर चली गई हो, या तुम्हें गांव की जिंदगी पसंद नहीं आई। प्रिया की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। तो तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे? तुम्हें मेरे छोट लोग कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा? राहुल ने प्रिया को गले लगा लिया। कभी नहीं मेरी प्रिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह थी। मुझे कभी भी तुम्हारे पैसों से या तुम्हारी सामाजिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है और हमेशा रहेगा। मेरे पिता का गुस्सा उनकी गरीबी की असुरक्षा थी, जो मैंने भी कई बार महसूस की है। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, उन्हें भी समझाना चाहिए था। मैंने गलती की, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा। उसे राहुल की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। उसे एहसास हुआ कि उसने राहुल को गलत समझा। रामलाल का गुस्सा, राहुल की चुप्पी, ये सब एक बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा था। उसे अपने शब्दों पर फिर से पछतावा हुआ, लेकिन इस बार उसे उम्मीद की किरण दिखी। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ राहुल, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। मैं भी तुम्हें गलत समझ गई। मुझे लगा कि तुमने मुझे उस एक गलती के लिए छोड़ दिया। उस दिन उन्होंने अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर की। राहुल ने प्रिया को समझाया कि उसके पिता का गुस्सा उनकी असुरक्षा थी, ना कि प्रिया के प्रति नफरत। प्रिया ने भी राहुल को बताया कि उसे कितना पछतावा था अपने शब्दों का। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे वापस रामपुर जाएंगे और इस बार सब कुछ ठीक करेंगे। अगले दिन राहुल और प्रिया वापस रामपुर पहुंचे। रामलाल उन्हें देखकर चौंक गए। राहुल ने अपने पिता के पैरों ने गिरकर कहा, पिताजी, प्रिया ने कुछ नहीं किया। आपका गुस्सा जायज़ था, लेकिन प्रिया का इसमें कोई दोष नहीं। वो आपसे और हमसे बहुत प्यार करती है। प्रिया भी रामलाल के पैरों में झुकी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी आपके बेटे को आपसे दूर करने का नहीं सोचा। मैं आपकी बहू हूँ और मैं हमेशा आपकी बेटी बनकर रहूँगी।
रामलाल ने अपनी बहू और बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रिया को गलत समझा था। उन्होंने गांव वालों की बातों पर विश्वास कर लिया था। उस दिन के बाद राहुल और प्रिया ने मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। प्रिया ने गांव की जिंदगी को और दिल से अपनाया और रामलाल ने भी प्रिया को अपनी बेटी मान लिया। उन्होंने मिलकर गांव में छोटे मोटे विकास कार्य शुरू किए, जिससे गांव वालों को भी प्रिया की अच्छाई का एहसास हुआ। राहुल ने भी अपनी नौकरी के साथ साथ गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उनकी प्रेम कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है, अगर उसमें समझदारी और विश्वास हो। प्रिया अब कभी कभी उस दिन को याद करती है जब उसने राहुल को छोड़ लो कहा था, और उसके मन में एक अजीब सा दर्द उठ जाता है। लेकिन फिर उसे राहुल का प्यार और विश्वास याद आता है, और वो जानती है कि उनका रिश्ता अब हर चुनौती का सामना कर सकता है। हाँ, कभी कभी मन उदास हो जाता है जब उसे उस दिन की कटुता याद आती है, लेकिन अब वो जानती है कि उनका प्यार उन सभी कड़वी यादों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, ये थी राहुल और प्रिया की कहानी, प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग और सुलह की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। भाई और बहनों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार हम तक पहुंचाएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके बिना हमारा उत्साह अधूरा है। देखते रहें हमारी कहानियाँ।